नारद, तुम? ये दुष्ट आपका अमंगल सोच रहा था महाबली। ये चोटी वाला हमारा क्या अमंगल करेगा? इसका तो सोचना ही महाभयंकर है। मैंने इसे सोचते हुए देखा। आपके वध के कार्यक्रम पर सोच रहा था महाबली। जय बजरंगबली। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करेंगे देव ऋषि नारद की एक ऐसी लीला जिसके कारण उनके आराध्य श्री विष्णु को उस लीला का शिकार बनना पड़ा। क्यों कभी भी नारद की कोई बात रद्द नहीं हुई? क्यों देवर्षि नारद ने अपने आराध्य भगवान श्री विष्णु को कहा आज तेरी खैर नहीं? क्यों देवर्षि नारद ने भगवान शंकर, अपने पिता ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु को अपने अहंकार के मद में तिरस्कार किया? तो इन सब घटनाक्रम के पीछे छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। नमस्कार मित्रों, आज भी हमारे समाज में अगर दो व्यक्तियों के बीच किसी के द्वारा कलह यानी झगड़ा लगाया जाता है तो हम उस व्यक्ति को नारद की संज्ञा देते हैं। तो पहले हम जान ले नारद शब्द का अर्थ क्या है। नारद, ना का अर्थ नहीं, रद्द का अर्थ जिसका विभाजन न हो, यानी कोई भी जिसकी बातों को रद्द ना कर सके। देवर्षि नारद जिनकी बातों को देवी देवताओं के साथ दैत्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, नाग, मनुष्य आदि सभी उनकी बातों को सुनकर उस पर बिना संदेह किए मानते थे। रामायण कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद अपने कल्याण की भावना को लेकर पर ब्रह्म परमात्मा की तपस्या आरंभ कर दी। देवर्षि नारद को तपस्या करता देखकर देवराज इंद्र को यह भय हो गया कि नारद जी स्वर्ग के लिए तपस्या कर रहे हैं। तब देवराज इंद्र ने कामदेव को यह आदेश दिया कि अप्सराओं को साथ लेकर देवर्षि नारद का तप भंग कर दो। आज्ञा पाकर कामदेव वहां गए जहां देवर्षि नारद तपस्या कर रहे थे। तब कामदेव ने अपनी माया फैलाई किंतु नारद जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कामदेव के अथक प्रयास करने के बाद भी जब देवर्षि नारद का तप भंग नहीं हुआ तो कामदेव अत्यंत भयभीत हुए और वहां से लौट गए। इसके बाद जब देवर्षि नारद का तप पूरा हुआ तो उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि कामदेव के अथक प्रयास के बाद भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। इस बात को जानते ही नारद के मन के अंदर एक अहंकार ने जन्म लिया। इसके बाद महर्षि नारद भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा कि मैंने काम को जीत लिया। नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा बहुत अच्छी बात है, किंतु इस बात को कभी भी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से नहीं करना। भगवान शिव की बातों को सुन अनमने ढंग से वहां से लौट गए। फिर वह परम पिता ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे भी वही बात दोहराई जो भगवान शिव से कहा था। तब ब्रह्मदेव ने भी कहा इस बात की चर्चा भूल कर भी भगवान शिव और भगवान विष्णु से मत करना। नारद जी ने ब्रह्मदेव की बातों को सुनकर अपने अहंकार के मद में यह सोचा कि उनकी इस उपलब्धि से दोनों देव जल रहे हैं। तब नारद जी वहां से चले गए और वह सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से भी उन्होंने वही बात कही जो भगवान शिव और ब्रह्मदेव से कही थी। तब नारद जी की वचनों को सुनकर भक्त वत्सल श्री हरि ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, किंतु यह बात भगवान शिव और ब्रह्मदेव को मत बताना। देवर्षि नारद श्री हरि भगवान विष्णु की बातों को सुनकर बहुत ही खिन्न हुए और उन्हें प्रणाम कर वहां से चल दिए। भगवान विष्णु अपने परम भक्त नारद के अहंकार को खत्म करने के लिए अपनी माया फैलाई और नारद जी के रास्ते में एक अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। उस नगर की भव्यता को देखकर नारद जी चकित रह गए और उस नगर के राजा के दरबार में पहुंच गए जहां स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। देवर्षि नारद को देखकर राजा ने उनका सत्कार किया और अपनी पुत्री को बुलाकर उसका भविष्य बताने का आग्रह किया। तब नारद जी उस परम सुंदरी राजकुमारी की हस्तरेखा देखी। उसकी हस्तरेखा को देखकर नारद जी उस कन्या को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठे, क्योंकि उस कन्या का वर त्रिलोक जयी अमर पुरुष होने वाला था। इस योग को देखकर नारद को मोह हो गया। तब वह मोहवश देवर्षि नारद मन ही मन ठान लिए कि इस राजकुमारी से किसी भी तरह विवाह करेंगे। ऐसा विचार कर उस राजा से उन्होंने आज्ञा ली और वहां से चल दिए। माया से वशीभूत नारद जी अपने आराध्य भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसके साथ ही
राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए उनसे सहयोग करने की आग्रह की। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि वह उन्हें इतना रूपवान बना दे कि वह राजकुमारी स्वयंवर में देखते ही वरण करे। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा जिससे कल्याण हो मैं वही करूंगा। और देवर्षि नारद का पूरा शरीर मनमोहक बना दिया, किंतु मुंह बंदर का कर दिए। तब देवर्षि नारद स्वयंवर में पहुंचे, लेकिन नारद जी का मुंह देखकर वरमाला लिए राजकुमारी ने अपना नजर फेर लिया। तब भगवान विष्णु उस स्वयंवर में राजा के रूप में प्रकट हुए, जिसे देखते ही उस राजकुमारी ने उनको वरमाला पहना दिया और भगवान विष्णु उस राजकुमारी को अपने साथ लेकर चले गए। देवर्षि नारद के रूप का भेद वहां 2 शिवगण ब्राह्मण रूप में बैठे जानते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि महाशय पहले अपना रूप आईने में तो देखें। और जब नारद ने अपने रूप को देखा तो वह भगवान विष्णु पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। महर्षि नारद वहां से सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। क्रोध की अग्नि में जलते हुए भगवान विष्णु से कटु वचन बोलने लगे, जिसका वर्णन रामचरितमानस के बाल कांड के 135वें 36वें दोहे के चौपाई में भी वर्णित है। महर्षि नारद ने भगवान विष्णु को धिक्कारते हुए कहा, हे विष्णु तुम महाठग हो, सदैव इस जगत को ठगा है। समुद्र मंथन में निकले विष को तुमने भगवान शिव को पिलाया और स्वयं लक्ष्मी को प्राप्त किए आदि, किंतु आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है, आज तुम्हारी खैर नहीं। हे विष्णु मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस शरीर से मेरा अपमान हुआ है तुम भी उसी शरीर को धारण करोगे, और जिस तरह मैं एक स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। जिस बंदर मुख के कारण मुझे स्त्री नहीं मिली वही बंदर रूप तुम्हारा सहायक होगा, और वह दोनों शिवगण जो हमारे इस भेद को जानते हुए हमें नहीं बताए और हमारा उपहास किया, वही शिवगण राक्षस बनकर तुम्हें संताप देंगे। और यही वो रहस्य था कि भगवान विष्णु को माया से वशीभूत होकर नारद ने श्राप दिया और भगवान विष्णु रामावतार लेकर के पृथ्वी पर देवर्षि नारद का श्राप पूरा किया। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि की जय। नमस्कार।